देखिए, हमारे साथ बिहार सरकार में मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता जनक राम जी हैं। इस साल बिहार में चुनाव है। आम बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी पहन कर गई थी, लेकिन जो ऐलान हुआ खासकर बिहार को लेकर, आप उससे संतुष्ट हैं क्या? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट है। मैं क्या संतुष्ट हूँ। ये बिहार के साथ साथ देश के 1 अरब 40 करोड़ देशवासियों ने स्वागत कर रहे हैं, दीर्घायु होने की कामना कर रहे हैं। देश के नरेंद्र मोदी जी देश की सेवा कर रहे हैं। उनके साथ उनके नेतृत्व में कदम से कदम मिला करके चलने वाली देश के हमारे वित्त मंत्री आदरणीय श्री सीतारमण जी को भी कोटि कोटि बधाई मैं दे रहा हूँ। जो आज का बजट आया है, ये प्रशंसा की बात है, प्रशंसनीय है। और खास करके बिहार के जो सौगात मिला है, जैसे आपने कहा कि हम सबके नेता वित्त मंत्री आदरणीय सीतारमण जी ने बिहार के पेंटिंग को उन्होंने वस्त्र धारण किया है, अपने आप में गौरवान्वित करता है बिहार को। बिहार का कभी इतिहास रहा है, गौरव गान होता था बिहार को, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने इसको धूमिल किया था। जो आज उसको फिर वापस लाने का काम केंद्र सरकार, एनडीए की सरकार, देश के नेता नरेंद्र मोदी जी। जो घोषणाएं हुई हैं उसमें यह है कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा, मखाना बोर्ड का गठन होगा, कोसी नहर परियोजना की शुरुआत की जाएगी ताकि बिहार को बाढ़ से राहत मिले, एयरपोर्ट बनेगा, कई तरह की उसमें बात है। लेकिन विपक्ष जो आपके विरोधी हैं आरजेडी, उनके साथ साथ आपके सहयोगी जदयू भी सवाल खड़े कर रही है कि विशेष राज्य के दर्जे का ऐलान क्यों नहीं हुआ? देखिए, विपक्ष में बैठने का जो जनता ने जनादेश दिया, तो विपक्ष का काम ही है कि कमियां को निकालना। लेकिन कमी को निकालते तो अच्छी बात होती है, लेकिन श्री तेजस्वी यादव जी, बिहार में आपने कितना एयरपोर्ट दिया था, कितना एम्स दिया था। आप ही के माता पिता के शासनकाल में पूरे बिहार का चीनी मिल बंद हो गया, गुंडों के बाल पे बिहार चलता था। श्री तेजस्वी जी ज्ञानवर्धन तो अपने नेताओं से कर लेते, तो वो सी हरकत नहीं करते। देश की चुनी हुई सरकार को आप चुनौती देते हैं। नरेंद्र मोदी जी लाठी के बल पे नहीं आए हैं। नरेंद्र मोदी जी को देश के 1 अरब 40 करोड़ जनता ने आशीर्वाद दिया है। और उस नेता को जो अपने पूरे जीवन देश के लिए समर्पित किया है, उस नेता के ऊपर आपने ओछी हरकत करते हैं, ओछी बयानबाजी करते हैं। इससे बाज आना चाहिए। मुझे लगता है कि अपने साख को, अपने कार्यकर्ता को जो भगदड़ मचने वाला है, तेजस्वी जी बचाने के लिए, रोकने के लिए ऐसे हरकत करके, बयानबाजी करके प्रेस मीडिया में बने रहने की आदतन सी बन गई है। शायद वही उनका आज के बजट के ऊपर ओछी बयानबाजी करके अपने को बचाना चाहते हैं। सर, मतलब विशेष राज्य के दर्जे पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, नीति आयोग ने एक नियम बना दिया। शायद ये प्रबुद्ध लोग और सरकार में बैठे मंत्रिपरिषद के सब लोग जानते हैं। श्री तेजस्वी यादव जी के माता पिता को मालूम है कि इस नीति परिधि से ये बाहर की बात है। हाँ, स्पेशल स्टेटस की बात है तो भरपूर केंद्र सरकार सहयोग कर रही है। विशेष पैकेज भरपूर। आज रोड, पानी, आवास, स्कूल, बिजली, स्वास्थ्य, हर क्षेत्रों में काम हो रहा है। जिस स्कूल की परिकल्पना नहीं था लालू तेजस्वी जी, चरवाहा विद्यालय खोल करके गरीबों को आपने मजाक उड़ाया, उस राज्य में आज चमचमाती हुई स्कूल, टीचर आज क्या नहीं दे रहा। बिहार देश का पहला राज्य। तो विशेष राज्य का दर्जा किसी राज्य को नहीं मिल रहा है। उनको मालूम है कि विशेष, हमने बताया ना, नीति आयोग का एक नियम बन गया है। यह देश संविधान से चलता है। इन लोगों ने तो संविधान की हवाला दे करके देश को माखौल उड़ाया है। जिन लोगों ने संविधान को गला काटने का काम किया, गला ही नहीं कटा, लोकतंत्र को हत्या किया है, ये पूर्ववर्ती सरकार क्या लोग बोलेंगे। आज उसी संविधान के बदौलत एक गरीब का बेटा देश की सेवा कर रहा है। इनकी तो वहाँ खुन्नस है। सवाल ये भी है ना कि 2005 से 14 तक, 4 से 14 तक केंद्र में यूपीए की सरकार थी, तब क्यों नहीं बिहार को विशेष राज्य? बिल्कुल आपने सही कहा। वो अपनी बात को जो गलती कर बैठे हैं, उसको जनता को झुठलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जनता समझदार है, बिहार की जनता बहुत सजग है। जब जब अवसर आता है तो पूर्ववर्ती सरकार को मुंहतोड़ जवाब देती है। आने वाले दिनों में जो चुनाव होगा, संविधान के अधिकार के बदौलत, बाबा साहब अम्बेडकर जो ने सपना देखा था, उस सपना के बदौलत एक गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी जी, राज्य का मुखिया नीतीश कुमार जी समस्त समाज का सेवा कर रहे हैं। वही आशीर्वाद फिर मिलेगा। तो ये थे जनक राम हमारे साथ बातचीत करते हुए आम बजट पर। जिस तरह से विशेष राज्य का दर्जा देने का ऐलान नहीं हुआ है, आरजेडी के साथ सहयोगी दल जदयू भी घेराबंदी कर रही है केंद्र सरकार की, उस पर ये जवाब दे रहे थे कि देखिए, विशेष राज्य का दर्जा मिलना अब संभव नहीं है, लेकिन उसके बदले में विशेष पैकेज मिलता है। हर क्षेत्र में केंद्र सरकार जो है बिहार की हर संभव मदद कर रही है, जनक राम का कहना है। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.